ठीक है, पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, रखता हूँ। ओके बाय। रुकिए सा, इस बटन को भी इसी समय दगा देना था। बोलिए। कोई बात नहीं सा, हम ठीक कर देते हैं। चंदा, मेरे लिए तुम्हारे प्यार को देखकर एक शेर याद आ रहा है। इरशाद। तो अर्ज किया है, हाथों में लेके सुई और धागा वो करती है सिलाई, मेरे महबूब के हाथों में है मेरे सुकून की दवाएं। भाभी सा, मैं बाद में आऊं क्या? क्या है सारिका? भाभी सा कमाल है ना, आप जो भाईसा के लिए कर रहे हो वही वसुधा हमारे राजा बेटा देव के लिए भी कर रही है। ये क्या कह रही हो सारिका? आपको यकीन ना हो रहा है तो खुद चलकर देख लीजिए। वैसे मानना पड़ेगा उस छोरी ने, पहले तो रसोइया बनी, फिर मॉडल बनी और अब तो डॉक्टरी की दुकान खोलकर बैठी है। हाँ, वसुधा खुद हमारे देवांश का इलाज कर रही है। उसके पैर में पता नहीं कौन सा बदबूदार सा लेप लगा रही है, उसे देखकर तो हमारी कोई उल्टी आ गई। और आंखों से जो गंगा जमुना बह रही थी सो अलग। भाभी साहब, मैं यहाँ पे किसी की शिकायत या चुगली करने ना आई हूँ। हमारे को तो अपने देवांश की बहुत चिंता हो रही है। वो वसुधा हमारे देव की देखभाल करने के बहाने उसके रूम में ही डेरा डाले बैठी हुई है। अब के देव के कपड़े बदलने और उसको नहलाने धुलाने का भी काम करेगी के? राम 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 राम, इतना बड़ा अनर्थ, वो भी हमारे भाभी सा के राज में। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो सारिका? कोई सेवा भाव से ध्यान रख रहा है तो उसका गलत मतलब निकालना जरूरी है क्या? सारिका, वसुधा इस घर में सिर्फ देव की नहीं, सबकी ऐसी ही सेवा करती है। बिल्कुल सही बात। मेरे एक्सीडेंट के वक्त उसने ना ही दिन देखा है ना रात, बस सेवा करती रही थी। भाभी सा, वसु भले ही वो सब साफ मन से कर रही हो, पर उसका नया नया मंगेतर माधव ये सब समझेगा? किस मर्द को अच्छा लगेगा कि उसकी होने वाली बिंदनी किसी पराये मर्द की सेवा में दिन रात पागलों की तरह मगन हो गए? हमारे को तो सोच सोच कर रोना आ रहा है, कहीं सब ये देखकर माधव रिश्ता ना तोड़ दे रहे। मैं तो बस आने वाले तूफान का अंदेशा बता रही हूँ। चलती हूँ। ZTV, आज लिखेंगे कल।